क्योंकि जब मैं गाड़ी चलाती थी तो मुझे लगता था कि मेरी गाड़ी खुद चलती है सम टाइम। और जो मुझे फ़र्स्ट टाइम फ़ील हुआ ये जब एक खड़े पानी में मेरी गाड़ी बंद हो गई। अच्छा। सारी गाड़ियाँ बंद थी लेकिन सिर्फ ये गाड़ी चल रही थी, हालांकि गाड़ी के अंदर पानी आ चुका हुआ था। अच्छा। प्रैक्टिकली इन चीज़ों का वाज़िया हो जाना कि आपके साथ होती हैं, आपको नुकसान देती हैं और ये आपको ख़बरें भी देते हैं। अच्छा। जिन्नात जो हैं आपको ख़बरें भी देते हैं। इससे ये अगर किसी लड़की के ऊपर जिन्नात शादी से पहले के जी। हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिन्नात की नौयत होती है। पहली बात तो है अगर आशिक जिन्नात वाला मसला होता है तो फीमेल के सिम्टम्स सामने क्लियर होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि उसकी शादी होने नहीं देते। होने ही नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपके सामने आपका दोस्त आपका होस्ट अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा और अपना चैनल एक्सपोज हब। जैसा कि आप जानते हैं मेरा काम है फ़ेक लोगों को एक्सपोज करना, आपका काम है इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर कर देना। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, मेरे जो कंटेंट उससे हट के। उसकी रीज़न ये है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते रहते हैं कि आप हमें कोई ऐसा आमिल बता दें जो हमारी मुश्किलात को हल कर दे, हमारे जादू का तोड़ कर दे, या तरह तरह की परेशानियों में बंदिश में फंसे हैं, रिज़्क बंद है या शादी नहीं हो रही है। तो इस तरह के मामलात देखते हुए, जैसा कि आपने पहले भी मेरे चैनल पे ऐसे प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन एक पहले किया है, आज सेकंड प्रोग्राम है मेरा जो। तो मेरे पास मौजूद है मिस सहरिश, जो कि इस इल्म के हवाले से बहुत सारी नॉलेज रखती है। उसकी रीज़न ये है कि इनके अंदर एक जिन है, एक है या दो हैं, ये तो आपको इंटरव्यू में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन इनके बकौल जो हमने ऑफ कैमरा जो इनसे इन्फॉर्मेशन हासिल की है कि ऐसा एक जिन जो कि इनकी गाड़ी भी ड्राइव करता है, ये अब बैठे हैं, गाड़ी खुद ड्राइव हो रही है, स्पीड अप डाउन हो रही है, उसके बाद वो जिन्नात पेट्रोल भी पीते हैं। ठीक है, अब ये बात बड़ी हैरानगी वाली है, लोगों को भी लगेगी कि ये हो सकता है ये झूठ बोलते हैं या फेक है। इसलिए मैंने कोशिश की है ऑन कैमरा इनसे बात की जाए, जिनके साथ जो बीती होती है, जो कंडीशन होती है, वो बेहतर जान सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैडम, जैसा कि सबसे पहले तो आप ये बताएं अपनी जो स्टोरी है, क्या मतलब कि हुआ ऐसा कि आपने बोला कि आपके अंदर जिन्नात हैं, तो ये हकीकत है या बस कोई वहम है, वसवसा है, या एक शैतान जैसे वर्गलाता है, वो चीज़ें हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि एक पहली बात तो ये है कि आपको वहम तो तब होता कि अगर मुझे इसको मैंने फ़ौरन से ही कह दिया होता कि ऐसा होता है। अच्छा। असल में ये चीज़ें इसको डायग्नोस करते करते कि ये चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर यकीन करते करते मुझे खुद तो काफ़ी साल लग गए। अच्छा, कितनी एज थी जब ये फर्स्ट टाइम आपको फील हुआ कि आपके अंदर कोई जिन्नात है? पहले मुझे ये बताएं कि एक हैं या एक से बढ़ के हैं तादाद जिनकी? जिन्नात जब आपके ऊपर इम्पोज हो जाते हैं ना, जी। ये एनर्जीज होती हैं, या तो ये आपके साथ लग जाते हैं, अच्छा। ठीक है, या तो फिर ये इम्पोज किए जाते हैं, किसी की तरफ से जादू के जरिए भेजे हुए होते हैं। अच्छा। वो ये दोनों तरह के असरात थे। ठीक है। लेकिन ये किस एज में फर्स्ट टाइम आपको पता चला, लेकिन पता तो आपको, मुझे ना ख्वाब आते थे तो उसमें ना मुझे ये चीज़ें खौफजदा करना, सांपों का नज़र आना, छिपकलियों का नज़र आना, कुत्तों का नज़र आना, अच्छा। और सुनसान जगहों पे, कब्रिस्तानों पे खुद को देखना, वीरान जगहों पे देखना। अब तो हमें पता चलता ना ये एक जादूज़दा जिन्नाज़दा मरीज़ को इस तरह के ख्वाब जी आते जी। हैं, ये आते थे। लेकिन प्रैक्टिकली इन चीज़ों का वाज़िया हो जाना कि आपके साथ होती हैं, आपको नुकसान देती हैं और ये आपको ख़बरें भी देते हैं। अच्छा। जिन्नात जो हैं आपको ख़बरें भी देते हैं। इससे ये होता है कि ये या तो ये शर भी फैलाते हैं कि कोई आपको ऐसी बात किसी की आपकी एक्सपोज कर दें किसी के सामने, या किसी की आपके सामने एक्सपोज कर दें, जिससे ये होगा कि सिर्फ लड़ाई होती है, नेगेटिव अच्छा। एनर्जीज होती हैं। तो ये जब मैंने इसको जब मैं घर से निकली स्टडी के लिए, तो ये चीज़ें तब वाज़ह होना शुरू हो चुकी। प्रैक्टिकली जब मैंने इसको जो देखा वो था जब मैंने ड्राइविंग शुरू की। क्योंकि जब मैं गाड़ी चलाती थी तो मुझे लगता था कि मेरी गाड़ी खुद चलती है सम टाइम। और जो मुझे फ़र्स्ट टाइम फ़ील हुआ ये जब एक खड़े पानी में मेरी गाड़ी बंद हो गई। अच्छा। सारी गाड़ियाँ बंद थी लेकिन सिर्फ ये गाड़ी चल रही थी, हालांकि गाड़ी के अंदर पानी आ चुका हुआ था। अच्छा, यानी कि इस कदर गाड़ी डूब चुकी थी कि वो गाड़ी के अंदर भी पानी आ पानी चुका था, था, पानी लेकिन था। लोगों की गाड़ियां बंद, लेकिन गाड़ी आपकी चलती रही। बिल्कुल। और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने पीछे मुड़ के देखा कि शायद मेरी गाड़ी को बाकायदा तौर पे कोई खड़ा धक्का तो नहीं होके लगा? कोई धक्के लगा रहा है, लेकिन पीछे भी कोई नहीं था। अच्छा। बेसिकली मेरी उस वक्त एक सेंटर में ड्यूटी थी सियालकोट में, तो मैं जब वहाँ पे पहुँची इतने खड़े पानी से, तो मुझे बाकायदा तौर पे मेरे क्लर्क ने बोला कि ये
किस तरह से गाड़ी मौजूदाती तौर पे, क्योंकि सबकी गाड़ियाँ वहाँ पे बंद थी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते। अगर आप कहें कि मैंने उस वक्त भी शायद इस बात को इग्नोर कर दिया कि ऐसा होता है, लेकिन ना मेरी जो गाड़ी के ऊपर ही ज़्यादातर असरात थे, पढ़ाइयाँ की जाती थी, आमलीन पढ़ते होते थे, जिन्नात भेजते थे, कि ट्रैवल में मेरे साथ ये ज़्यादा होता था। वैसे भी जो है ना, आप जब अकेले कमरे में होते हैं ऐसे या अकेले किसी जगह पे जा रहे होते हैं तो ये जन्नती अटैक आपको ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होता है। तो वो मुझे मेंटली ट्रांस करने लग गई थी चीज़ें। और मुझे अब देखिए, आपने मुझे कहा आपको कैसे पता चलता है, जब आप जा कहीं और रहे हों और आपको थोड़ी देर बाद ट्रांस में आप जाते हो, फिर आप कहीं और पहुंच जाते हो, फिर एक जगह पे जाके आपकी गाड़ी बंद होती है, फिर आप होश में आते देखते हैं आप, और आप सोचते हैं अब यहाँ तक कैसे आए। वो जिन्नात आपके अंदर जाके आपको फोर्सली आपसे कराते थे, खुद करवा और रहे वो सुनसान जगहों पे गाड़ी जाती थी, बिल्कुल बेआबान जगहों पे। कई बार ये जो है मुल्तान रोड पे, कभी किसी जंगल में, कभी वाघा बॉर्डर में ये गाड़ी जाती थी, वहाँ जाके रुक जाती थी, और फिर मैं वो ट्रांस से जैसे आप बाहर आते हो, फिर आप देखते हो आपकी गाड़ी किधर खड़ी है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग खुद ही मूव किया हो, आपने मतलब कि फील किया हो कि मैं राइट जाना चाहती हूँ लेकिन स्टीयरिंग लेफ्ट जा रहा है या स्ट्रेट हो नहीं जा? नहीं, ऐसा नहीं होता था कि आप कहीं, क्योंकि वो आपको ट्रांस करते हैं, आपकी यानी बॉडी, आपके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं अपना, आपको फिर कंट्रोल आपका कर जो लेते हैं। माइंड है वो एक तरह से हाँ, साइलेंट है, सुनने आपको नहीं आप पता कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपको एक और बात बताऊं, आप कभी भी ना जिन्नात को ना रेजिस्ट नहीं कर सकते, अच्छा, क्योंकि वो एक फोर्स होती है, वो इंसान से जो हैवी होती है। जैसे हमारी फिजिकल पावर होती है ना, जी, एक फिजिकल पावर उनकी होती है, वो बिल्कुल हमसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल तो ऐसे। वो जब आपको ट्रांस में लेके जाते हैं या आपको कंट्रोल करते हैं ना, तो उस वक्त फिर आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, जब तक आपने कोई हिफाजती चीज़ उस तरह की ना पहनी हो, जिन्नाती हिफाजत की। वैसे तो अपने तौर पे खुद से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, लेकिन वो नहीं होता। बाकायदा तौर पे एक कड़ा लगता है कि हिफाजती हसार होता बिल्कुल। है आप, क्योंकि फिर जब मेरा इलाज हुआ तो उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस फील की। ये मैं अच्छा। लोगों की अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने रेजिस्टेंस फील की कि वो मेरी बॉडी में जाना चाहते हैं, एक फोर्स है लेकिन जो एक उनको, बंदिश लग चुकी है, यस, एक हसार है और एक फोर्स है जो उनको धकेलती है धकेलती वापस है। यस, ऐसे। एग्जैक्टली ऐसा होता है। अच्छा, कभी जैसा कि अक्सर लोग भी ये कहते हैं, क्योंकि आप अब लेडीज़ है, मैंने कभी भी ऐसे किसी फीमेल का इंटरव्यू किया नहीं इस टॉपिक पे, तो ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है। तो आज मेरे साथ क्योंकि मौजूद हैं, तो मिस हैरिस ने, क्योंकि इनके ऊपर जब ये मामला हुए, फिर इन्होंने अपने ट्रीटमेंट के लिए खुद से कुछ अच्छे अमलियात सीखे हैं, कुरान और हदीस की रोशनी का सहारा लेते हुए अपने आप को सेव करने के लिए। तो जो बंदा इस काम में इन्वॉल्व हो जाता है उसके बाद उसको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरा जो आपसे बड़ा अहम है कि जैसा कि हम सुनते हैं कि अगर किसी लड़की के अंदर जिन्नात आ जाते हैं तो वो अगर उसका निकाह कर दिया जाए तो वो कहते हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए बंदिश हो जाती है, उसके बाद वो जिन्नात नहीं निकल सकते, चाहे आप अमल। अब आप मुझे बताएं, मैरिड है? नहीं मैरिड है। अच्छा, चलिए, अल्लाह पाक नसीब सबके अच्छे करे। अब क्या रीज़न होती है कि ऐसा होता है, अगर आप कल को जारी बात शादी तो आप करेंगे, अगर आप शादी कर लेते हैं तो फिर वो जिन्नात निकल पाएंगे कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता कि जिन्नात नहीं निकलते, जिन्नात होते हैं। अगर किसी लड़की के ऊपर जिन्नात शादी से पहले के जी। हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, तो जिन्नात की नोयत होती है। पहली बात तो है, अगर आशिक जिन्नात वाला मसला होता है तो फीमेल के सिम्टम्स सामने क्लियर होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उसकी शादी होने नहीं देते, होने ही नहीं देते। पहली बात तो शादी उसकी होने नहीं देते। सपोज उसकी कहीं शादी, आपकी भी रीज़न ये तो नहीं बन रही? आपको क्या लग रहा है, मतलब आपने भी शादी वैसे अपनी मर्जी से नहीं करवा रहे, वैसे तो ये हमारा पर्सनल क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक मैं कहता हूँ किसी ना किसी को नॉलेज मिल जाए। तो आपने इस चीज़ को लेके कभी फील किया है कि आपका शादी का दिल ना कर रहा हो, जिन्नात अभी आपके अंदर मौजूद हैं? पहले तो ये क्लियर करें। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। बीइंग नॉलेज जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिर मेरा इलाज हुआ। अच्छा। और उसके बाद मैंने ये इसको सीखा सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारी फीमेल हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ना गलत आमलीन को भी फेस किया, क्योंकि आप ज़ाहिर आप जब आप इलाज के लिए निकलते हैं, जारी बात है, एक बंदा परेशान होता है, फिर उसे समझ भी नहीं आ रही होती है कि ये मेरे लिए राइट है रॉन्ग है, वो जस्ट अपनी सेफ्टी के लिए सब कुछ कर जाता है। तो अब आपने ठीक है सीख लिया, आपने अपना भी ट्रीटमेंट कर लिया, अब आप
100% मतलब कि ये शौर है कि आपके अंदर अब कुछ नहीं, चीज़ें। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो जिससे किसी की हेल्प हो सकती है अच्छा। और आप डायग्नोस करते हो और उनके मामला बेहतर भी होते हैं। होता ये है कि आप के जैसे आपने कहा कि अगर किसी फीमेल के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज हैं, लड़की के ऊपर, अगर उसका निकाह उन चीज़ों की अगर उसके अंदर है और और हो उसके भी दौरान जाता है, मतलब, हाँ जी। लेकिन मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ, मेरे पास इतनी फीमेल आती हैं और उनकी शादी नहीं हुई हुई, उनके साथ जिन्नात है, तो मैं उनको रिकमेंड करती हूँ, स्पेशली उनके पेरेंट्स को, अच्छा। कि जब तक इसकी जान इन चीज़ों से नहीं छूटेगी शादी मत कीजिएगा, ना कीजिए। क्योंकि फिर अभी के वाले इश्यूज और तरह के हैं, फिर बाद में इसके लिए वो उनकी औलाद नहीं होने देते, हाँ फिर बिल्कुल। मियाँ बीवी की लड़ाई रहती है हमेशा से, और इट्स वेरी कॉमन, अच्छा। इतनी कॉमन है चीज़ें कि, और जब और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीज़ें पुरानी हो जाएं तो इनकी तादाद में इजाफा हो जाता है, वो फीमेल में फिर हाज़िरियाँ होने लग जाती हैं और फिर क्या होता है, फिर नौबत तलाक तक की आती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, वैसे क्वेश्चन जो मेरा ये था कि अगर निकाह हो जाए तो फिर लोगों को ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, वो निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वसवसे में घर से नहीं निकलते हैं कि अब तो हमारे निकाह में ये बस चुकी मैं हैं। आपको एक बात बताती हूँ, कुछ फीमेल्स के मैंने ऐसे रिज़ल्ट देखे हैं जिनके पेरेंट्स को और लड़की को खुद भी पता था कि उनके साथ जिन्नात हैं, तो पेरेंट्स ने क्या किया कि उनको लगता था शादी के बाद ये ठीक हो जाएगी, या बाज़ औक़ात पेरेंट्स लड़के वालों से छुपा जाते हैं ये बात, हाँ, नहीं बताते हैं ठीक है, बिल्कुल। और उनको लगता है शायद इसको नफसियाती मसला है और ये बाद में ठीक हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे पेरेंट्स के साथ कि जब वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं, हस्बैंड कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते सम टाइम, अच्छा। क्योंकि सब इतने वो नहीं होते कि आपको उस ट्रीटमेंट को उस तरह से फील करें, स्पेशली जब उनको पता चल जाए कि वो जिन्नात जो हैं उनकी बीवी को पसंद करते हैं, वो उनकी जान नहीं छोड़े, बचपन से उसके साथ लगे हुए हैं। तो आप कोशिश करेंगे, अगर आपको ये डायग्नोज हो जाता है तो शादी से पहले एटलीस्ट उनसे पहले जान छुड़ाएं, क्योंकि बाद में वो और ख़राबी करेंगे और नौयत के मसाइल उनके लिए पैदा करेंगे। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे एक बड़ा अहम क्वेश्चन है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बोला कि ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, पहले इस मसले मसाइलों से बाहर निकलना चाहिए। जैसा कि हमने भी अपने बड़ों से सुना है, कुछ उलमा इकराम से भी ये सुना है कि ब्लैक मैजिक का जो तोड़ होता है वो ब्लैक मैजिक से ही होता है। क्या यह बात सच है कि नहीं, झूठ है? तोड़ हो सकता है, लेकिन देखिए आपने ऑलरेडी आपके ऊपर एक नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए भी एक नेगेटिव एनर्जी उसको निकालने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। ये तो वैसे भी देखें आप, और ये मत सोचिएगा कि उससे आपका फिर परमानेंट इलाज होता है, क्योंकि जब आप कुरानी रूहानी इलाज कराते हैं तो उसमें आपका हसार होता है, बाद में आपके हिफाजती पढ़ाइयाँ हिफाजती अमल होते हैं, लेकिन जो काला जादू है वो उस तरह की प्रोटेक्शन नहीं आपको देता। यही चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जब ये कहते हैं ना जी हम पे ब्लैक मैजिक है, हमें किसी ब्लैक मैजिक वाले का नंबर दे दो, तो मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि ब्लैक मैजिक एक लानत है, ठीक है, जिसको हमने ख़त्म करना है। तो अगर हम लोग खुद ब्लैक मैजिक को प्रमोट करें, हम कहें कि आप इसके पास चले जाएं, इनसे जाकर ब्लैक मैजिक करवा दें, तो मुझे आप भी ये क्लियर कर दें, क्योंकि आपका नंबर भी मैं स्क्रीन पे दूंगा। आप मुझे बताएं, आप भी कुछ इस तरह के मामला करते हैं ब्लैक मैजिक करके उसमें कुरान पाक की नाउज़ुबिल्लाह बेहुरमती करना, या जैसा कि अक्सर कहा जाता है पेरेंट्स का आपको खून पीना होगा, फिर इन तरह की वसवसे जो है ना अमल सीखने सिखाने वाले जो लोग हैं वो डाल देते हैं। तो आपके इस ट्रीटमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज़ें तो इन्वॉल्व नहीं, नहीं है? बिल्कुल ऐसे नहीं होता। सपोज अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ है, सूरह मुज़म्मल के अमल है या सूरह यासीन के अमल है, आप मंजिल के अमल पढ़ते हैं और ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं ताकि सुनने वालों को भी ये पता चले कि उनके लिए कौन सा अमल किया गया, ऐसे है उनको क्या बिल्कुल। पढ़ने के लिए दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप काले जादू को इन्वॉल्व करते हैं तो उनके भी कलाम होते हैं। इसी तरह अब कुरान पाक को में जितने भी कलाम हैं वो पढ़े जाते हैं। रूहानी इलाज में ऐसी कोई भी ना कंडीशन होती है, इसमें सदकात होती हैं, बिल्कुल इसमें ऐसे, यानी ज़कात होती वजीफे है, होते हैं। इसमें न्याज होती है, हदियात होते हैं, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज नहीं है जो लोगों को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे जी। आखिरी क्वेश्चन मेरा आपके साथ, क्योंकि आपका बहुत कीमती वक्त देने का शुक्रिया। तो जैसा कि आमिल अक्सर बताते हैं, मैंने भी सुना था किसी से कि जिन्नात जो आपके अंदर आ जाते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं जी मेरे अंदर एक मुस्लिम जिन्न है, कोई कहता है मेरे अंदर कोई शैतानी जिन्न है। क्या इसमें कोई कैटेगरी होती है? और क्या जैसा कि हमारे पास अमलियात है, हम इलाज करवा के अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिन्नात के अंदर भी कोई ओहदे होते हैं इनके, मतलब कि ये आम जिन्न है, ये आमिल जिन्न है, या ये शैतानी जिन्न है, ये मुस्लिम जिन्न है? जिन्नात की क्या अलामत होती है? अगर आपको आपको ये देखना है कि अगर किसी के ऊपर जिन है तो उसकी किस तरह का जिन है, तो मैं उन जिन्नात की भी ताकतें होती हैं,
ठीक है, जैसे अब देखिए, अब इंसान है ना, इंसान जी। की भी ताकतें होती हैं, उनके लेवल्स होते हैं, जी। इसी तरह जिन्नात के भी होते हैं। अगर उसके ऊपर जिन्नात हैं तो अगर कोई मुस्लिम जिन्नात हैं, उनको भी तो कोई पसंद आ सकता है ना। ऐसे है बिल्कुल। लड़की के ऊपर भी हो सकते हैं, लड़के के ऊपर भी हो सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है कि वो लड़की को ही पसंद करते हैं, लड़कों पे भी अच्छा, जिन्नात। एक क्वेश्चन और के मतलब कि जैसा कि हमने ये सुना है जी, इस लड़की का आशिक हो गया जिन, वो तो चलो मेल होगा उसके अंदर दाखिल हो जाता है, किसी लड़की के अंदर जब कोई जिनात आते हैं वो तो समझ में आ गई, अब एक लड़का है कोई, उसके अंदर कैसे, वो कोई इनमें भी मेल फीमेल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, देखें। जैसे अक्सर हमने सुना है जी इसके अंदर चुड़ैल है, मर्दों के अंदर मतलब चुड़ैलें आ जाती है, लड़कियों के अंदर जिनात आ जाते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि मतलब कि मर्द के अंदर मर्द जिन आया हो? आता है, ऐसा उसको होता क्या है। बेनिफिट है फिर? उसको बेनिफिट नहीं होता, उसको इम्पोज किया होता है, उसकी ड्यूटी लगाई हुई होती है वो कि कोई करवाता है? कोई करवाता है। अगर कोई आपके ऊपर, देखिए, एक होता है आशिक जिन्नात, एक होता है आपके ऊपर इम्पोज जादू या तावीज़ात के अच्छा। लिए जिन्नात आपके ऊपर भेज दिए जाते हैं, ठीक है। आपका काम रोकने के लिए, ठीक है, आपको तंग करने के किसी लिए, किस्म की बंदिश करने के किसी लिए। किस्म की बंदिश करने के लिए। लेकिन अब जो आप बात कर रहे हैं उसमें ये होता है कि अगर आप कोई जिन्नात हैं, उनको वो खुशबू पसंद करते हैं। अच्छा, अगर किसी फीमेल ने खुशबू लगाई हुई है तो वो उनको पसंद आ जाएगी, वो उसके साथ लग जाएंगे। ठीक है, जिसको कहते हैं ना बगादम, चिपक जाते हैं उनके ऐसे साथ। ही है। ठीक है, इसके अलावा जो है उसके बाल उनको पसंद आ सकते हैं, अच्छा। क्योंकि जैसे इंसान इंसानों को पसंद करते हैं ना, ऐसे जिन्नाती मखलूक हमारे इर्द गिर्द होते हैं। अब अच्छा। अगर हम अपनी हिफाजत नहीं करते तो वो आपको पसंद करते हैं, यहाँ तक कि वो आपके बच्चों को भी बुरी नज़र लगाते हैं, आपके बच्चों को भी पसंद करते हैं अगर हम उनको दम नहीं करते तो, अच्छा। या कुछ पढ़कर हम उनको पानी नहीं देते। होता ये है कि अगर आप मेल जो है फीमेल को पसंद करते हैं ना, तो इसी तरह उनमें फीमेल भी होती हैं। बिल्कुल सही। फीमेल को मेल, किसी का हेयर स्टाइल पसंद आ जाता है, किसी की ड्रेसिंग, इसी तरह उनको मेल की खुशबू भी पसंद आ जाती है। बिल्कुल ऐसे। ये जैसे वो आप कह रहे हैं कि कॉमन सा इंसान इंसानों को पसंद करते हैं, जिन्नात की भी एक नफ्सियात होती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन बीइंग मुस्लिम हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा करते नहीं, क्योंकि हमारे घर में हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते ऐसे हैं, और कोई ना कोई हमारे यहाँ ऐसी हम रेमेडीज़ रूहानी लेते रहते हैं कि इतनी कॉमन ये चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन जिनके साथ ये होते हैं उनकी शादी नहीं होने देते, मेल की भी शादी नहीं होने अच्छा। देते। सपोज जैसे कहते हैं ना, वो देखने आए, पसंद कर गए, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको की फैमिली आपके घरों में जब मीटअप होता है, लाइक सपोज शादी को लेके, क्योंकि हम आशिक जिन्नात की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी या कोई ना कोई बदमज़गी कोई पैदा ऐसी बात करती माइंड में ज़रूर डाल है देते ये हैं। बिल्कुल ऐसे। एनर्जीज उनके दिमाग को कैप्चर कर देते हैं, या वो उस तरह के आपके अंदर वो चीज़ें आपके अंदर होती नहीं, वो वाज़ह हो जाती है। हम इनको ना इग्नोर करते हैं इस तरह के मैटर्स। अच्छा माँ, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं जी, हमारा रिश्ता नहीं हो रहा, बंदिश हुई है, मतलब कि ये हकीकत है, बंदिश की जाती है? बंदिश, या तो बंदिश आपकी तावीज़ात के ज़रिए की होती है, या हासिदीन की तरफ से, हासिदीन और की यहाँ तरफ फिर से जिन्नात की तरफ। जिन्नात इम्पोज्ड होते हैं। ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, कि वो दिमाग में आपके कंट्रोल करते हैं, वसवसे डाल देते हैं, वो चीज़ होने नहीं देते। जब तक आप उस एनर्जी को ख़त्म नहीं करते, उस वक्त तक वो चीज़ें आपकी ख़त्म नहीं होती, आपको वो करवानी पड़ती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग ना इन चीज़ों को मानते भी हैं, उसके लिए रूहानी रेमेडीज़ भी ले रहे होते हैं, और बिल्कुल। साथ में हम इस चीज़ पे अंदर से रिफ्यूज़ल भी होते हैं। अगर हम इसको सीरियस लेके प्रॉपर करें ना, तो हमारा कोई काम ना रुके। बिल्कुल ऐसे जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि अक्सर लोग जो है कमेंट्स करते हैं, मुझे कॉल्स करते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अभी भी मेरे माइंड में है जो मुझे इनसे करने हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड में आप ज़रूर देखिएगा। अभी के एपिसोड के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, इस यकीन के साथ कि आप मेरे इस प्रोग्राम की राय भी देंगे कमेंट्स बॉक्स में, और मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा ही फिर कोई ना कोई एपिसोड लेके आना चाहिए या नहीं। लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ मिस सहरिश मौजूद है, नंबर स्क्रीन पे हैं। आपकी नज़र में भी किसी किस्म का कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी हो, रहनुमाई के लिए, एक वसीला हासिल करने के लिए, अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए आप रब्ता करें, ज़रूर ही आपको अच्छा वजीफ़ा बताएंगे। और हो सकता है आपके इस वीडियो को शेयर करने का सदका कोई ऐसा परेशान मरीज़ बैठा हो जो कि हम तक पहुँचे या मैडम तक पहुँचे और उसकी मुश्किलात हल हो जाए। देखिए जी, मैंने हमेशा अपने हर वीडियो में ये बात कही है कि ना तो मैं इलाज करता हूँ, ना ही मैंने कभी इस तरह की कभी प्रमोशन की है। ठीक है, देखें, जहाँ कोई भी अच्छा इंसान होगा, मुझे एक फीमेल लेडीज़ ने बताया था कि मैंने इनसे ट्रीटमेंट करवाया तो मुझे मेरा जो मसला था वो हल हो गया, फेस विलिला उन्होंने किया था। तो मैंने कोशिश की कि चले आज इनसे गुफ्तगू की जाए, तो गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। इनका एक एपिसोड मैं मज़ीद रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह, उसके लिए आपको वेट करना होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।